स्वागत करते हैं दोस्तों आज का हमारे एक न्यू वीडियो में। आज हम जानेंगे टॉप 5 ऐसे बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न को जो मार्केट में बाइंग का संकेत देती हैं। क्योंकि मार्केट में अगर हमें सब कुछ पता हो कि मार्केट में कौन सा कैंडल कब बन रहा है, कौन सा इंडिकेटर क्या बता रहा है, तो हम मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है हमें पता होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सबके लिए इस वीडियो में, खासकर इस वीडियो में से मैं बुलिश के लिए लेके आया हूँ। जो बुलिश ट्रेंड को दिखाते हैं कैंडल, उन कैंडल पैटर्न को मैं आपके लिए लेके आया हूँ। चलिए मैं आपको हर एक कैंडल के बारे में बताता हूँ, जितने कैंडल के बारे में मैंने थंबनेल में आपको बताया हुआ है। हर एक कैंडल में एंट्री, स्टॉप लॉस, कहाँ एंट्री करेंगे, कहाँ स्टॉप लॉस पुट करेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे, हर एक चीज़ को बेसिक से साइकोलॉजी अध्ययन से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम 100 दिन के बेसिक सीरीज चला रहे हैं जो बेसिक से एडवांस के लिए है। ठीक, ये हमारा वीडियो नंबर 19 है और इसमें मैं आपको टॉप 5 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को बताऊंगा जो मार्केट में बनते हैं तो मार्केट एक अप ट्रेंड में जाता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक से, जिसका नाम है हैमर। ये हैमर जो मार्केट में आपको इस तरह कुछ दिखेगा, ठीक, जिसमें लोअर साइडो उसकी जो साइज है उससे 2 से 3 गुना बड़ी हुई। ठीक, पहचानने का ये ट्रिक है कि जो इसकी लोअर साइड बॉडी है, इसका साइडो है, तो जो साइडो होगी बॉडी से 2 से 3 गुना बड़ी होगी। तो इसको देखकर आप आसानी से पहचान सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तब भी पहचान जाएंगे। एक हैमर की तरह होता है। हैमर मतलब होता है हथौड़ा ही। अपने हथौड़ा यूज किया होगा तो हथौड़ा कुछ इसी तरह दिखता है। ठीक, तो इसको आप पहचान जाएंगे। लेकिन इसको ट्रेड कैसे करेंगे, देखिए। इसको ट्रेड करना बहुत ही आसान है, बहुत ही बेसिक तरीके से। देखिए, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक, और डाउन ट्रेंड में आते हुए किसी सपोर्ट पर आ रहा है, ठीक, अगर किसी सपोर्ट पर आपको ये हैमर बनता हुआ दिख रहा है, तो अगर आपको सपोर्ट पर दिखेगा तो ये आपके लिए बेस्ट चांस है, क्योंकि सपोर्ट पर जो होते हैं हमारे बायर्स होते हैं। ठीक, तो अगर सपोर्ट पर हैमर्स दिखेगा जो कि एक बायर्स कैंडल स्टिक है, तो वहाँ से सब हैमर को एक सपोर्ट मिलेगा कि यहाँ से मार्केट को अप ट्रेंड में लेके जाएगा। ठीक, तो हैमर के लिए क्या होता है, मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में आएगा, फिर किसी सपोर्ट पर आपको एक हैमर दिखेगी जिसकी बॉडी 2 से 3 गुना साइडो, जिसकी साइडो बॉडी से 2 से 3 गुना बड़ी होगी। ठीक, फिर मार्केट वहाँ से अप ट्रेंड में जाएगा। ट्रेड के लिए क्या सेटअप रहेगा, देखिए। अगर हम हैमर को देखें तो हैमर जो होता है हमारा ओपन यहाँ से होगा, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, लो तक जाएगा। ठीक, फिर लो से यहाँ से बायर से निकलेंगे, बायर से निकलेंगे और इसको खींचेंगे। ठीक, इसको सीमेंट देंगे, या तो इसके नीचे क्लोज करेंगे या तो इसके ऊपर क्लोज करेंगे। दो ही कंडीशन है कि मार्केट यहाँ से ओपन होगा तो इसके ऊपर क्लोज करेंगे या इसके नीचे क्लोज करेंगे। ठीक, लेकिन इसी तरह कुछ क्लोज करेंगे। ठीक, तो मार्केट ओपन यहाँ से होगा, डाउन ट्रेंड में आएगा लो तक, फिर लो से बायर्स एक्टिव होंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक, हाई तक, फिर वहाँ जाके इसको क्लोज करेंगे, जो दिखाएगा कि यहाँ से बायर्स ने इसको पूरी तरह से उठाया हुआ है। तो यहाँ पर बायर्स ने पूरी तरह से एंट्री मार ली है। ठीक, अगर हम बात करें इसकी एंट्री स्टॉप लॉस की, तो हम जानते हैं कि जैसा मैंने बताया कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आना चाहिए। ठीक, डाउन ट्रेंड में आना चाहिए, जो कि ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। तो ट्रेंड क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। हैमर्स में ट्रेड करने से पहले ट्रेंड जो होना चाहिए डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। अगर ट्रेंड अप ट्रेंड में जा रहा है, अगर वहाँ हैमर बन रहा है, तो वहाँ हम हैमर को मिस यूज मानेंगे। ठीक, क्या होना चाहिए, बुलिश रिवर्सल पैटर्न चूंकि है हमारा, तो ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए। और कहाँ बनना चाहिए, बॉटम साइड पे बनना चाहिए। ठीक, बॉडी कलर नॉट मैटर, बॉडी कलर मैटर नहीं करता, या तो ये ग्रीन हो या तो रेड हो, कलर कोई भी हो, लेकिन हैमर क्रिएट होना चाहिए, बॉटम पे क्रिएट होना चाहिए, किसी सपोर्ट पर क्रिएट होना चाहिए। तो ये हमारे लिए यूज वाला रहेगा। ठीक, तो अगर ये किसी बॉटम पर और सपोर्ट पे बन रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, तो इसके अपर साइड को देखेंगे, नेक्स्ट कैंडल को, ये वाली कैंडल। अगर अब इस कैंडल की, इस कैंडल, ये कैंडल इसके अपर साइड से बन रही है, तो इसके अपर साइड पर हम इस कैंडल के हाई पर हम अपना एंट्री पुट करेंगे। ठीक, याद रखिएगा एक बात, हमेशा हैमर पर आप कभी भी ट्रेड मत करिएगा, हैमर के कंफर्मेशन कैंडल के हाई पर हमेशा ट्रेड करिएगा। ठीक, इस पॉइंट को नोट करिए कि हैमर पर हमको सपोर्ट नहीं करना है, हमको एंट्री नहीं करना है, हमको सिर्फ कंफर्मेशन कैंडल देखना है, फिर उसके हाई पर एंट्री पुट करना है। ठीक, और स्टॉप लॉस कहाँ लेना है, हमको स्टॉप लॉस लेना है हैमर के लो पर। ठीक, जब आप ऐसा करेंगे तो चूंकि हैमर है, बायर्स है, और कंफर्मेशन कैंडल हमको बता देगी कि हाँ बायर्स पूरी तरह से एक्टिव है, तो मार्केट वहाँ से एक अप ट्रेंड में जाएगी। ठीक, और एंट्री का रूल ये है कि अगर हैमर क्रिएट हो रहा है और किसी स्टॉक में, तो वहाँ पर अगर आपकी वैल्यूम बढ़ रही है, आपकी वैल्यूम ग्रीन वाली कैंडल बढ़ रही है, तो हमें पता चल जाएगा कि और बायर्स एक्टिव हैं, तो गुड चांस है कि मार्केट को बहुत तेजी से ऊपर लेके जाएंगे। ठीक, तो इन 2-3 पॉइंट को याद रखिएगा। पहला पॉइंट है कि किसी बॉटम पर बनना चाहिए, फिर हम कंफर्मेशन कैंडल देखेंगे, कंफर्मेशन कैंडल ग्रीन है और इसके अपर साइड से है, तो उसके हाई पर अपना एंट्री पुट करेंगे और इसके लो पर अपना हम स्टॉप लॉस पुट करेंगे। ठीक, ये देखिए कुछ इस तरह। ठीक, डाउन ट्रेंड में आएगा, फिर इसके हाई पर, इस कैंडल के हाई पर हम अपना एंट्री पुट करेंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस पुट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट कैंडल हमारी है
नेक्स्ट कैंडल हमारी है बुलिश इंगफ्लिंग। इंगफ्लिंग का अर्थ होता है किसी चीज को कवर कर लेना, ढकना, ठीक। तो इसके लिए क्या होना चाहिए मार्केट, आइए इसको समझाता हूँ। पहले इसके कैंडल को पहचानिए। एक छोटी रेड कैंडल बनेगी, फिर नेक्स्ट कैंडल ऐसी बनेगी ग्रीन, जो इस कैंडल को पूरी तरह से ढक लेगी। मतलब ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को पूरी तरह से खा जाएगी। ग्रीन कैंडल के सामने रेड कैंडल दिखेगी नहीं, ठीक। तो इसको पहचानिए कैसे कि अगर रेड कैंडल बन रही है लेकिन अगली कैंडल ग्रीन इसको खा रही है, तो ये हमारा इंक्लिंग हो गया, ठीक। आइए इसके पीछे की साइकोलॉजी को जानते हैं। देखिए इसके लिए क्या होना चाहिए कि पहले मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आना चाहिए, ठीक, एकदम डाउन ट्रेंड में आना चाहिए। और किसी स्ट्रांग से सपोर्ट पर पहले एक कैंडल, जो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो बेरिश बननी चाहिए, ठीक। अगर बेरिश बन रही है तो हमें पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो बेरिश स्ट्रांग है। लेकिन अगर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल काफ़ी स्ट्रांग बाइंग के साथ, ठीक, स्ट्रांग बाइंग के साथ बन रही है जो इस कैंडल को पूरी तरह से ढक ले रही है, तो ये हमारा इंक्लिंग हो जाएगा, ठीक। इसके पीछे की साइकोलॉजी है कि देखो रेड कैंडल ओपन यहाँ से हुई, क्लोज यहाँ पर हुई, मतलब इस कैंडल में पूरी तरह से सेलर्स एक्टिव थे, कहीं बायर्स नहीं दिख रहे क्योंकि मार्केट में सेलर्स ज़्यादा पावरफुल है, ठीक। लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल हुई ओपन यहाँ से हुई और क्लोज यहाँ पर हुई फुल बुलिश के साथ, जो बताएगी कि मार्केट में हाई बाइंग हुई है, ठीक। हाई बाइंग के कारण एक कैंडल इस कैंडल को पूरी तरह से खा गई। तो यहाँ पर अब इस कैंडल के कारण बुलिश ट्रेंड आ चुका है, ठीक। मार्केट में कैसा ही दिखेगा, ट्रेड करने से पहले हमें क्या बात देखना चाहिए। देखो ट्रेड करने से पहले इसको पहले हम ध्यान देंगे कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आना चाहिए, ठीक। अगर ये किसी अप ट्रेंड पे बन रहा है या किसी रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो हम इस पर ट्रेड नहीं करेंगे। कंडीशन है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में ही आना चाहिए, और डाउन ट्रेंड में आने के साथ साथ किसी सपोर्ट पर अगर ये बन रहा है तो ये हमारे लिए बेटर रहेगा, ठीक, क्योंकि सपोर्ट पर बायर्स एरिया होता है, ठीक। तो बायर्स यहाँ से अगर हाई बाइंग के साथ एक्टिव होंगे तो मार्केट में फुल तरीके से मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो पलट जाएगा। एंट्री कहाँ लेंगे, इस कैंडल के बनने के बाद हम वही कंफर्मेशन कैंडल बनने देंगे, और कंफर्मेशन कैंडल जैसे ही बनेगा तो उसके अप ट्रेंड पर अगर हम एंट्री लेंगे तो हमारे लिए बेटर रहेगा, ठीक। तो इसके हाई पर हम अपना एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस इसके लो पर पुट करेंगे, ठीक। कैसे कंडीशन है, कंडीशन है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आना चाहिए। डाउन ट्रेंड में आने के बाद मार्केट में इंफिलिंग बनना चाहिए सपोर्ट पर, फिर उसके हाई पर हम अपना एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस यहाँ पर पुट करेंगे। फिर मार्केट को हम वेट करेंगे अप ट्रेंड में जाने का, ठीक। हमको देखना कि जब ये वाली कैंडल बने तो जो हमारी वैल्यूम होनी चाहिए बहुत ही तेजी से बढ़नी चाहिए, वैल्यूम ग्रीन वाली बढ़नी चाहिए इस कैंडल के लिए, ठीक। आइए नेक्स्ट कैंडल इज मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न। ये भी एक बुलिश कैंडल है, तो इसको कैसे ट्रेड करेंगे, कैसे पहचानेंगे। ये 3 कैंडल की पैटर्न होती है, जिसमें फर्स्ट कैंडल बहुत ही बुलिश होती फर्स्ट कैंडल बहुत ही बेरिश होती है, पूरी रेड होगी। और जो सेकंड कैंडल होगी आपकी छोटी होगी, या तो ग्रीन कलर की होगी या तो रेड कलर की होगी, कलर हमको डिफाइन नहीं करता, ठीक। और तीसरी कैंडल ग्रीन होगी, ठीक। इसके लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आना चाहिए। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आए और वहाँ पर एक लंबी बेरिश कैंडल बनाए, फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा गैप ले, ठीक। थोड़ा गैप लेने के बाद एक ऐसी कैंडल बने जो बहुत ही छोटी हो, ठीक, और किसी सपोर्ट पर हो। अगर एक छोटी कैंडल बेरिश के बाद छोटी कैंडल किसी सपोर्ट पर बन रही है तो नेक्स्ट कैंडल अगर उसके अप ट्रेंड से बन रही है या तो इसके बराबर होगी या तो इसकी एक्यूरेसी की 70% इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक। अगर ऐसा कंडीशन है तो ये शूटिंग स्टार हमारे लिए कंफर्मेशन हो जाएगा। फिर यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर बुलिश एंट्री कर चुके हैं, ठीक। तो कंडीशन है मार्केट डाउन ट्रेंड में आना चाहिए, किसी सपोर्ट पर आपको एक छोटी वाली कैंडल बनना चाहिए। क्योंकि मॉर्निंग स्टार आपका पूरा 3 कैंडल का सीरीज होता है, तो हम तीनों कैंडल को देखते हुए चलेंगे। फिर जब मार्केट इसके बाद नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल बनाएगी ये वाली, तो इसके अपर साइड से अगर कंफर्मेशन, ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल होगी, अगर इसके अपर साइड से मार्केट में कैंडल्स बनेंगी और इस समय वॉल्यूम जो आपका रहेगा वॉल्यूम हाई रहेगा, तो हम इसमें अपना एंट्री करेंगे, ठीक। इसको कैसे ट्रेड करेंगे, कहाँ एंट्री लेंगे, कहाँ स्टॉप लॉस पुट करेंगे, तो ये हमारी पैटर्न होगी जो डाउन ट्रेंड में आ रही है। सपोर्ट पर यहाँ आपको छोटी सी कैंडल बन रही है, कोई भी कलर का हो, अगर सपोर्ट पे बन रहा है तो इफ कंडीशन यही सिचुएशन मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, लेकिन अगर यही सेम सिचुएशन रजिस्टेंस के आसपास आ रही है तो ये हमारा मॉर्निंग स्टार नहीं रहेगा, ठीक। तो मॉर्निंग स्टार के लिए कंडीशन है कि सपोर्ट तक ही आना चाहिए। सपोर्ट पर अगर ये बन रहा है तो कंफर्मेशन कैंडल के अपर साइड पे हम अपने एंट्री पुट करेंगे। उसके बाद मार्केट अगले रजिस्टेंस तक, जो इसका रजिस्टेंस रहेगा वहाँ तक मूव करेगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि ये सिर्फ सपोर्ट पर आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप वॉल्यूम देख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस में, तो वॉल्यूम उस समय आपका जो ग्रीन वाली वॉल्यूम होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए, ताकि हमें लगे कि हाँ बाइंग हो रही है, ठीक। क्योंकि स्मार्ट मनी जब बाइंग करेगी तो हमें वॉल्यूम से ही पता चलता है।
तो अगर वैल्यूम बढ़ी हुई है तो हमें पता चलेगा स्मार्ट मनी ने बाइंग की हुई है, तो हम मॉर्निंग स्टार में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक, और स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस हम इस जो हमारी छोटी कैंडल है इसके लोअर साइड पे हम स्टॉप लॉस अपना पुट कर लेंगे, क्योंकि अगर इसके बाद से मार्केट ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर स्मार्ट मनी एंट्री नहीं होगी। ठीक, क्योंकि अगर स्मार्ट मनी एंट्री करेगी तो मार्केट को अप ट्रेंड में लेके जाएगी, तो हम यहाँ पर एंट्री करके यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस पुट करेंगे। ठीक, अगली कैंडल हमारी है बुलिश हरामी। इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये भी हमारा अप ट्रेंड का सूचक है, तो मार्केट इसके लिए क्या होना चाहिए, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आनी चाहिए। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आना चाहिए। यार इंडिया अंडर 19 हार गई है, अभी मैसेज आ रहा है इंडिया अंडर 19 हार चुकी है, पाकिस्तान से हार गई भाई। तो बुलिश हरामी को कैसे ट्रेड करेंगे, बुलिश हरामी के लिए कंडीशन है कि ये भी हमारा एक अप ट्रेंड का सूचक है, तो अगर ये मार्केट में बनता है तो मार्केट में अप ट्रेंड आती है। ठीक, तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि मार्केट पहले एक डाउन ट्रेंड में आना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन मार्केट डाउन ट्रेंड में आना चाहिए। अगर ये किसी रेजिस्टेंस पर क्रिएट हो रहा है तो ये हमारे लिए फेल्ड कंडीशन है। ठीक, कंडीशन है कि मार्केट डाउन ट्रेंड बनना चाहिए और किसी सपोर्ट पर, ठीक स्ट्रॉन्ग से सपोर्ट पर आपको बुलिश हरामी बनना चाहिए। कैसे पहचानेंगे बुलिश हरामी, सबसे पहले जो कैंडल होनी चाहिए बेरिश कैंडल होनी चाहिए, फुल बेरिश, जो बताए कि इसमें पूरी तरह से सेलर्स कंट्रोल में है। ठीक, जो पहली कैंडल बने ऐसी बने जो सेलर्स को पूरी तरह से कंट्रोल में कर ले। ठीक, फिर जो नेक्स्ट कैंडल होनी चाहिए, नेक्स्ट कैंडल बुलिश बने, ग्रीन कैंडल बने, लेकिन बहुत ही छोटी सी बने, मतलब इस कैंडल के अगर आधे से बन रही है तो भी बेटर है, लेकिन इस कैंडल से बड़ी नहीं होनी चाहिए, इस कैंडल की छोटी होनी चाहिए और छोटी बने, जो हमें बताए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था, तो सेलर्स जो है अब यहाँ से थक चुके हैं और ये सपोर्ट रेंज है, तो सपोर्ट रेंज से बायर्स इसमें अपना चार्ज ले रहे हैं। ठीक, इसलिए बायर्स ने छोटी सी ग्रीन कैंडल बनाई। ठीक, फिर नेक्स्ट कैंडल अगर इसके अप ट्रेंड से बने, नेक्स्ट कैंडल अगर इसके अप ट्रेंड से बने तो ये हमें बता देगा कि बुलिस ने पूरी चार्ज ले ली है। ठीक, क्योंकि साइकोलॉजिकल अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ तक आते आते जो सेलर्स होते हैं वो थक चुके होते हैं, चूँकि ये सपोर्ट लेवल है। ठीक, अगर सपोर्ट लेवल पर ये बनेगा तो सपोर्ट लेवल बायर्स का होता है, तो वहाँ पर अगर बुलिस हरामी बन रहा है और नेक्स्ट कैंडल अगर कंफर्मेशन भी ग्रीन बन रहा है तो वहाँ से मार्केट एक अप ट्रेंड में जाएगी। ठीक, एंट्री एग्जिस्ट की बात करें तो ये हमारा बुलिश हरामी हो गया, कंफर्मेशन कैंडल हो गया। कंफर्मेशन कैंडल के अपर साइड पे हम अपना एंट्री पुट करेंगे और जो रेड वाली कैंडल है उसके लोअर साइड पर अपना हम स्टॉप लॉस पुट करेंगे। ठीक, ऐसे कंडीशन में जब ये वाली कैंडल बने, अगर आप वैल्यूम देख रहे हैं तो अगर आपकी जो ग्रीन वाली वैल्यूम है अगर वो बढ़ी हुई है तो मार्केट अच्छा खासा हमें पता चलेगा कि यहाँ पर स्मार्ट मनी जो बायर्स होते हैं, स्मार्ट बायर्स होते हैं, उन्होंने यहाँ पर एंट्री की हुई है। ठीक, क्योंकि जो ग्रीन वाली वैल्यूम आपको इसे अगर आप वैल्यूम लगाएंगे तो नीचे दिखेगी, अगर वो बढ़ी हुई है इस कैंडल के साथ और ये वाली कैंडल नहीं, इस कैंडल के नीचे अगर वो बढ़ी हुई है तो हमें कंडीशन करनी चाहिए कि स्मार्ट मनी इसमें एंट्री करते हैं, हम कंफर्मेशन भी करेंगे। ठीक, गिरी गई तो हम कंफर्मेशन करेंगे, कंफर्मेशन के बाद अगली जो वैल्यूम होगी और बड़ी बन गई तो हम तुरंत एंट्री कर देंगे और इंतजार करेंगे अच्छा खासा स्विंग के लिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप महीने महीने इंतजार करके प्रॉफिट बना सकते हैं। आज की वीडियो का लास्ट ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये भी हमारा एक बुलिश मार्केट है, बुलिश ट्रेंड को बताता है। इसको अगर हम साइकोलॉजी देखें तो जो हमारा कैंडल है वो ओपन यहाँ से हुआ, ठीक हाई से ओपन हुआ, डाउन में लो तक आया। ठीक, जो हमें बताया अगर या लो तक आएगा तो हमें बताएगा कि जो सेलर्स है वो पूरी तरह से कंट्रोल में। ठीक, लेकिन फिर यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए और इसको ऊपर लेके गए, जहाँ से ओपन हुआ था उसी के आसपास क्लोज कर दिए, तो यहाँ से उन्होंने धक्का दिया, आसपास क्लोज किया, तो हमें सीधे पता चल गया कि इतने में बुलिस एक्टिव है, तभी तो इसको यहाँ से वहाँ तक लेके गए जहाँ से ओपन हुआ था वहीं क्लोज हुआ। तो यहाँ अगर बुलिस एक्टिव है तो पक्का है कि अभी बुलिस इसमें इसको चलाएंगे। ठीक, तो ड्रैगन फ्लाई यही बताता है कि जहाँ से ओपन होता है वहीं क्लोज होता है। ठीक, कैंडल्स की साइकोलॉजी यही है कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में यहाँ तक लो तक आया तो सेलर्स एक्टिव हुए, लेकिन फिर बायर्स ने कंट्रोल को तुरंत कंट्रोल कर लिया। ठीक, पोजीशन को कंट्रोल कर लिया और जहाँ से ओपन हुआ था वहीं पर क्लोज किया। ठीक, इसके लिए भी वही कंडीशन है कि अगर ये किसी सपोर्ट पर बन रहा है तो बेस्ट है कि हमारे लिए गुड है कि इसमें हम एंट्री करेंगे तो प्रॉफिट कमा लेंगे। ठीक, इतने बायर्स और अगर ऐसी जगह पर वैल्यूम आपकी बढ़ी हुई है और इतनी बायर से वैल्यूम बढ़ी हुई है तो तुरंत हम कंफर्मेशन कैंडल देखेंगे नेक्स्ट और तुरंत एंट्री करेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेंगे ड्रैगन फ्लाई से। क्या होगा इनके लिए, सपोर्ट पे होना चाहिए, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में आ रही है अच्छे से सपोर्ट पर तो हमारे लिए बेस्ट है ड्रैगन फ्लाई, क्योंकि अगर कैंडल्स बनते हैं तो मार्केट को अच्छा खासा रेंज तक ले जाते हैं। ठीक, तो इससे आप प्रॉफिट बना सकते हैं। देखो
देखो यहाँ मार्केट गिर रहा था, यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, फिर मार्केट में तेजी आई हुई है, ठीक। तो ड्रैगन फ्लाई को हम इसके अपर साइड पर ट्रेंड करेंगे पॉजिटिव के रूप में और इसके लो साइड को स्टॉप लॉस के रूप में यूज करेंगे, ठीक। अगर मार्केट इसके लो साइड को ब्रेक कर दे रही है तो हमारे लिए ड्रैगन फ्लाई खराब हो गया है, ठीक। इसके लो साइड को ब्रेक नहीं करना चाहिए, स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं होना चाहिए, तो हम इसमें विश्वास करेंगे और मार्केट में तेजी को देखेंगे। देखो कंडीशन है मार्केट डाउन ट्रेंड, फिर लॉन्ग लोअर साइड हो, स्मॉल अपर साइड हो, ठीक। क्लोज अप्रॉक्सीमेटली जहाँ से ओपन हुआ वहीं क्लोज हो, ठीक। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि वीडियो नंबर हमारा 20 था। बने रहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको 100 वीडियो में 2 से 4 महीने में मैं आपको पूरा ट्रेडिंग बेसिक से सिखा दूंगा।